नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेट आरपीएससी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा जम्बू द्वीप। और जैन और बौद्ध कथाओं के अनुसार भारतवर्ष को जम्बू द्वीप का अंग माना गया था। आइए अगले प्रश्न पर। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ग्रीक भाषा। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि इंडिया शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से हुई। कौन से शब्द से? इंडोस शब्द से हुई है। तो यूनानी जो लोग थे वो सिंधु को कहते थे इंडस। सिंधु को क्या कहते थे? इंडस कहते थे वो। और इसी कारण इस सिंधु के देश को उन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। आंसर दीजिए जल्दी। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा होगी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मतलब ये जो भारत है इसकी ये मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत मानक समय पर आधारित है। आंसर दीजिए। भारत मानक समय पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के समय। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो नैनीगांव इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से? नैनीगांव इलाहाबाद से गुजरती है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से पहला आ जाएगा यूपी, दूसरा आ जाएगा एमपी, तीसरा आ जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा आ जाएगा उड़ीसा ओडिशा, और पांचवा आ जाएगा आंध्र प्रदेश, सीमांध्र प्रदेश, सीमांध्र प्रदेश। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 5 घंटे 30 मिनट। मतलब ग्रीनविच टाइम रेखा जो कि लंदन से गुजरती है और भारत में गुजरने वाली जो मानक समय रेखा है जो कि इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, तो इन दोनों के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का अंतर रहेगा। मतलब ग्रीनविच समय रेखा से भारत का समय 5 घंटे आगे चलेगा। मतलब ग्रीनविच समय रेखा पर अगर 12 बज रहे हैं तो वह उसी टाइम भारत में 5:30 बजे टाइम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर दीजिएगा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि 7 देशों के साथ जुड़ती है। कितने देशों के साथ जुड़ती है? 7 देशों के साथ। उसमें 7 देशों का नाम कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? आंसर दीजिएगा। 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर, जो कि ये लंबाई में द्वीपों को भी मिलाया गया है। तो इसमें 3 द्वीप शामिल किए गए हैं। पहला अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, और दूसरा मिलाया गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। आगे चलेगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? आंसर दीजिएगा। 3,214 किलोमीटर। आगे चलिएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई
2933 किलोमीटर होगी। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर होगी। ये तटरेखा ये पूरी, ये गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सीमांध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो सभी राज्य हैं, इन राज्यों की कुल तटरेखा कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 2.4%। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 2.4% कुल विश्व का होगा। और स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में? भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर होगा 10.7% भाग। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आंसर दीजिएगा। 29.3% भाग पर। मतलब भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो तो है 10.7%। पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.7% प्लस पहाड़ी का क्षेत्र 18.6%। अगर अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29.3% भाग पर्वत और पहाड़ी विस्तार का होगा। आइए आगे चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा 27.7% भूभाग पठारी क्षेत्र है भारत का। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? आंसर होगा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी पर स्थित है? दूरी पर स्थित है। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 12 समुद्री मील। कितने समुद्री मील? 12 समुद्री मील। आगे चलते हैं। भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिग्यूअस जोन प्रदेश प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है? इसका आंसर होगा 24 समुद्री मील। अब ये प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी दूरी पर स्थित है? तो 24 समुद्री मील। अभी संलग्न क्षेत्र क्या होता है इसको अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, किसका? साफ सफाई और संलग्न क्षेत्र में भारत को साफ सफाई और सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको संलग्न क्षेत्र क्या होता है। फिर आगे चलते हैं कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप। 100 मील, 200 मील, 300 मील और 400 मील। तो इसमें आंसर होगा 200 मील। 200 मील इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा पर स्थित है? आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 9 राज्य। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सीमांध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं वो भारत की समुद्री तटरेखा पर स्थित है। आगे, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? मतलब उन 9 राज्यों की तटरेखा में सबसे लंबी किस राज्य की तटरेखा होगी? तो इसका आंसर होगा गुजरात। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो बताना है आपको। किससे होकर नहीं गुजरती है वो राज्य बताना है आपको। तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर दीजिएगा। तो आंसर होगा कर्क रेखा। मतलब ये भारत है तो इसके बीच में से कर्क रेखा होकर गुजरती है, फिर भूमध्य रेखा दक्षिण से और कर्क रेखा उससे, मकर रेखा उसके दक्षिण से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे चलिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से गुजरती है। आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका आंसर बताइएगा आप। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। मतलब उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि गुजरात, राजस्थान और बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, बाकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसकी आप एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेना, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो मित्र से हो जाए मित्र में मीत से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रै से हो जाएगा राजस्थान, क से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, चा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इन 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? आंसर दीजिएगा। तो इसका भी आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में स्थित है। जैसे ये भारत है, ये भारत की मुख्य सीमा है और यहाँ पर द्वीप समूह स्थित है, ये लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार और यहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर। आइए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया पॉइंट का अन्य नाम है। मतलब इंडिया पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु, उसका और क्या क्या नाम है? आंसर दीजिएगा। एक और इस पर ऑप्शन जोड़ देते हैं, आंसर दीजिएगा। पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसका आंसर होगा सैपी। मतलब इंदिरा पॉइंट को, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, उसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाहीचिंग पॉइंट भी कहते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।